जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। एक कहावत कही जाती है कि पूत के पांव जो है पालने में ही नजर आ जाते हैं। ऐसा ही मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रहा है। एक ऐसी विरासत जो पिछली 3 पीढ़ियों से जो विरासत को संभालने वाली जो तीसरी पीढ़ी है वो बने हैं महान आर्यमन सिंधिया। महान आर्यमन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो दादाजी थे, दादा के बाद अपने पिताजी और अब फिर वर्तमान में खुद मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। मतलब सीधी सी बात है कि 29 साल के सिंधिया जो है इस बार अपने विरासत को संभाला। ये जो एमपीसीए है ये काफी विवादित रही, कई बार ये राजनीतिक सुर्खियों में रही, क्योंकि जब पिछले बार इनके जो अध्यक्ष जो पिताजी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के अध्यक्ष रहते मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और इंदौर के ही एक दमंग नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एमपीसीए में अपनी दावेदारी ठोक दी थी। उस दौरान सिंधिया कांग्रेस में थे और उसके बाद अपने जो कैलाश विजयवर्गीय है वो इंदौर के ही रहकर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। तो 2 बार ऐसा मामला बने, लेकिन 2 बार के बाद तीसरी बार कैलाश जी ने खुद को रोका और सिंधिया जी से हाथ मिला लिया और फिर वही हुआ कि जो तीसरी जो विरासत थी उस विरासत में भी निर्विरोध चुनाव हुआ। ये रही एक बात। अब दूसरी बात मैं जो कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव की। संघमित्र भार्गव काफी चर्चाओं में है क्योंकि संघमित्र भार्गव ने इंदौर में ही एक भाषण दिया। वाद विवाद प्रतियोगिता थी निर्भय सिंह पटेल की, जो कि भाजपा के नेता थे, विधायक थे। उनके स्मरण को याद करते हुए वहां पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखी थी। उनके ही पोते ने, मनोज पटेल जो विधायक हैं उनके बेटे ने, उस वाद विवाद प्रतियोगिता में अलग अलग 3 सब्जेक्ट दिए गए थे। उन 3 ही सब्जेक्ट में सबको अलग अलग काम सौंपे गए थे, अलग अलग अपने भाषण देने थे। उस प्रतियोगिता में अपनी क्या वार्ड पतुगा के माध्यम से उन लोगों को अपनी बात बतानी थी। इसी दौरान वहां पर संघमित्र भार्गव को रेल का सब्जेक्ट मिला, रेलवे का, भारतीय रेलवे का। तो भारतीय रेलवे के सब्जेक्ट पर उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी वो पूरी तरीके से केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो रेल मंत्रालय है, उसकी बखियां उखेड़ दी उन्होंने। बखियां उखेड़ने की बात थी और मंच पर मौजूद मध्य प्रदेश सरकार के ही कई मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और उनके साथ ही संघमित्र के जो पिताजी हैं पुष्यमित्र भार्गव एडवोकेट हैं, वकील रहे हैं, अब संघ से नाता रहा है और वर्तमान में इंदौर के 3 साल होने वाले हैं उनको महापौर रहते हुए। बाप पिताजी भी सुन रहे थे, अन्य नेता भी सुन रहे थे और क्या बेबाक अंदाज था संघमित्र का जो पूरे देश ने सुना। विपक्ष ने तो संघमित्र की काफी तारीफ की। दिग्विजय सिंह जी जैसे जो नेता हैं उन्होंने खुलकर संघमित्र को आगे लाने की बात दोहराई। उसके साथ ही मंच पर प्रदेश के मुखिया जो रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने संघमित्र को साथ में रखते हुए उन्होंने पुष्यमित्र भार्गव पर उन्होंने चुटेला एक अंदाज भी अपना पेश किया, जो जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये 2 जो युवा हैं, इन दोनों युवाओं ने वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे से आते हैं, एक के पिता केंद्र में मंत्री हैं तो एक के पिता प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वहां के महापौर है, वही भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। 2 बड़े नेता और 2 बड़े नेताओं के 2 पुत्र। इस सब बात का बताने का एक सीधा सा जो मुद्दा है मेरा, वो यही है कि वर्तमान की जो राजनीति है, वर्तमान की राजनीति में इनका पदार्पण आप इसलिए माने क्योंकि महान आर्यमन तो पहले कई वर्षों से अपने पिताजी के लिए कैंपेनिंग करते रहे, कई भाषण दिए उन्होंने चुनाव के दौरान।
उसके साथ ही संघ मित्र का जो तेज तर्रा जो तरीका है बोलने की, जो उनकी शैली है, वो शैली से सभी लोग प्रभावित हुए। सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पक्ष विपक्ष या कांग्रेस या किसी अन्य दल की बात नहीं है। बात है यहाँ पर एक पढ़े लिखे, एक समझदार युवा की, कि राजनीति में आजकल किस तरीके के लोग चलेंगे और आने वाली राजनीति किस तरीके की होनी चाहिए। इन दोनों युवाओं ने ये जो बात कही है, अलग अलग तरीके से इनका, चाहे आप महानारी मन का आप भाषण सुन लें या उनका इंटरव्यू सुन लें या इधर संघ मित्र का सुन लें आप, या शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे हैं उनको सुने, मतलब सीधी सी बात है कि राजनीति में वर्तमान में ऐसे युवाओं की जरूरत है जो पढ़ा लिखा भी हो, समझ भी रखता हो और लोगों को साथ लेकर चलने की बात रखने का, जिसमें मादा भी हो। हम यही चाहते हैं कि राजनीति का एक अलग विषय होता है, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो जब विपक्ष भी किसी की पक्षधारी करता है, किसी की बात की किसी की पीठ थपथपाता है, उसकी बात को मानता है, तो बात आज दौर चेंज हो चुका है, वक्त चेंज हो चुका है। ये सभी राजनीतिकों को, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को ये बात मानना चाहिए, ये बात समझना चाहिए कि अब दौर बदल चुका है, उन्हें पढ़े लिखे तबके को आगे लाना चाहिए। नमस्कार।